एवरीवन वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक नई सीरीज जो है कॉर्पोरेट लॉ। बहुत ज़्यादा इजी है और आई नो शायद नाम सुन के बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट हमने सारा कुछ कवर करा है इस सीरीज के अंदर जो भी आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर। चलो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। सो फर्स्ट मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज। अब इसमें क्या है, चलो फालतू की बातें छोड़ते हैं। मैं आपको ये भी कहती हूँ, पेन पेंसिल पेपर जो भी आप लोगों ने अपने हाथ में रखा है उसे साइड कर दो, सिर्फ पीपीटी देखो और मुझे सुनो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये बिजनेस नाम की जो बला है वो कहाँ से आई, क्या चीज है ये, कहाँ से इसका आगमन हुआ। ठीक, तो इसका इवोल्यूशन देखेंगे हम। सबसे पहले क्या होता था पहले के जमानों में क्या आज भी होता है, आपका सबसे पहला आया सोल प्रोप्राइटरशिप, विच मीन्स एक इंसान ने अपनी दुकान लगा ली और दुकान लगा के काम करने लग गया। अकेला बंदा काम कर रहा है अपनी दुकान लगा के, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद आया पार्टनरशिप, कि भाई दो भाई मिलके काम कर रहे हैं, दो दोस्त मिलके काम कर रहे हैं। आप लोगों ने भी 100% अपनी क्लास के अंदर ये सोचा होगा कि यार मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कैफे खोलूंगा, ठेला लगाऊंगा, वट एवर, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ सबके प्लान्स होते हैं। ये पार्टनरशिप होती है। इसके बाद अब धीरे धीरे दिखने लगा कि यार बिजनेस में तो ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बट अब इसके अंदर पैसा भी लगाना होता है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बोला कि आप जो कॉमन लोग हो ना वो सब आओ और ये हमारी कंपनी है, इसमें पैसा लगाओ और इस कंपनी के अंदर ना फिर आपका शेयर रहेगा। ठीक, आपने सुना होगा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब चीजों के बारे में। सेम, ग्रोथ इन ट्रेड एंड नीड फॉर कैपिटल लेड टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक, हमें क्या चाहिए था, हमें ग्रोथ चाहिए थी, हमारे को कैपिटल की जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया कि कंपनी में आप आम बंदे आओ और अपना पैसा लगाओ, और जब आपको हमको जब प्रॉफिट होगा तो उसमें आपका भी शेयर होगा। अब हमको लॉस होगा तो भाई आपका भी डूबेगा। फॉर इंस्टांस आपने 100 रुपए लगाया, 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ तो 120 रुपए आप लोग लेके जाओगे। ठीक, अब वेयर एज आपको लॉस हुआ तो आपको कोई मतलब नहीं कि कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ है, आपको मतलब इस बात से कि आपने कितना पैसा लगाया था। तो आपने 100 रुपए लगाया था, आपके 20 रुपए का लॉस हुआ तो फिर भी 80 आपके पास रहेगा, लेकिन 20 आपका डूब गया, लॉस में चला गया। अब कंपनी का तो करोड़ों का लॉस है, तो आपको उस करोड़ों के लॉस से कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके साथ इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि भाई हमारी उतनी ही लाइबिलिटी है जितना पैसा हमने लगाया, हमें कोई मतलब नहीं कि कंपनी लाखों गवा गई, दिवाला निकल गया। वी डोंट केयर अबाउट इट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ओके। अब क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। एक होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके अंदर क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि भाई कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कि कंपनी अपनी अलग चीज है और बाकी उसके मेंबर्स वो अलग हैं। कोई दोनों सेम नहीं है, कंपनी अलग बंदा है और जो उसके मेंबर्स हैं वो अलग इंसान है। ठीक, इस एग्जाम्पल के लिए समझाया। ठीक, इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, की वही जो मैंने आपको अभी समझाया कि उतनी ही लाइबिलिटी है जितना पैसा आप लगाओगे। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, कि भाई चाहे मेंबर बदले जाए, छोड़ के चले जाए, कंपनी तो चलती रहेगी और सब कुछ कंटिन्यू होता रहेगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स विच मीन इजी टू ट्रांसफर, आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक, अगर आप कंपनी में पैसा लगाते हो। एक्सेस टू कैपिटल, बहुत आसान है ऐसे इस शेयर मार्केट वगैरह के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू क्या पैसा लगाना, आपको फंड्स मिल जाते हैं, आप आराम से अपनी कंपनी चला सकते हो। छोटी छोटी कंपनीज भी अपने शेयर्स जो होती है वो बेचती है और लोग खरीदते भी हैं और खूब खूब पैसा भी कमाते हैं और रिस्क भी लेते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ लिया क्या कि बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ। फिर हमने पढ़ा कि क्या एडवांटेजेस होते हैं कंपनी के। ठीक, अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहला, कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत रजिस्ट्रेशन कराना है, कंप्लाइंसेस फॉलो करनी है। ठीक है, कि भाई आग लग जाएगी तो आपने फायर एक्सटिंग्विशर का इंतजाम किया या नहीं किया। अच्छा, के CSR करते हो नहीं करते हो, पढ़ेंगे हम ये सब चीज़ें आगे, टेंशन मत लो। मेन बात ये है कंप्लायंस करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन में बहुत टाइम लग जाता है। इसके बाद आपका आता है हायर रेगुलेशन, कि रेगुलर रिपोर्टिंग करना होता है, सबको बताना है, ROC को, सेबी को, कि हाँ क्या चल रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, मतलब बहुत बहुत रेगुलर रिपोर्टिंग आपको वहाँ भेजनी पड़ती है। ऐसे कई लोग महीने दर महीने भेजते हैं, कई लोग हफ्ते दर हफ्ते भेजते हैं। ठीक है, कई लोग साल की भी एक बड़ी रिपोर्ट बना के भेजते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनको बताते रहना, क्योंकि यार लोगों का पैसा लगा हुआ है उसके अंदर, राइट। उसके बाद लॉस ऑफ प्रिवेसी, प्रिवेसी तो ऑब्वियसली नहीं रहती, क्योंकि आपको पब्लिक रिकॉर्ड में हर चीज़ डालनी है, ऑडिट्स जो है वो सारी चीज़ को डिस्क्लोज करना है। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो यार फिर कम बंदे पैसे कैसे लगाएंगे। पैसा इंसान जब भी आपकी कंपनी में लगाता है जब उसे लगता है कि हाँ यार सब कुछ ओपन है, सब कुछ क्लियरली दिख
दिख रहा है, ये कंपनी बढ़ रही है आगे या नहीं बढ़ रही है, ये सब देखते हुए। स्लोअर डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली इतनी लंबी चौड़ी हायरार्की होती है, सीईओ है, इतने सारे बोर्ड के बंदे हैं, वो बंदे हैं जिन्होंने ज़्यादा अपनी लाइबिलिटी रखी हुई है, कई ऐसे हैं जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं। वो हायरार्की को फॉलो करने के चक्कर में बहुत टाइम लग जाता है, वो डिसीजन लेते लेते बहुत दिन लग जाते हैं। क्लियर? इतना डिसएडवांटेजेस समझ में आए, जैसे मैंने समझाया ना ऐसे ही लिख के आना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। सो हमने क्या है ये, इसी के अंदर हमने क्या किया, नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर ही हमने फीचर्स लिख दिए, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या सीन रहता है, पार्टनरशिप का क्या सीन रहता है और कंपनी में क्या सीन रहता है, इसको इतने अलग अलग टेबल में बांट दिया ताकि आपके लिए ये पूरा का पूरा आसान हो जाए। तो सबसे पहले आता है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में क्या होता है, अब देखो, जो सोल प्रोप्राइटर होता है इसका कोई सेपरेट नहीं होता है, पार्टनरशिप में भी कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है, लेकिन जब कंपनी होती है तो उस वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। तो कंपनी अपना अलग रोल निभाती है और उसके मेंबर्स अपना अलग रोल निभाते हैं। ठीक, लाइबिलिटी, अब ऑब्वियस ही बात है, एक इंसान अपनी खुद की दुकान लगा के बैठा है तो उसकी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी, पार्टनरशिप में भी 2 या 3 बंदे 4 बंदे मिलकर कर रहे हैं तो उनकी भी अनलिमिटेड होगी। लेकिन कंपनी के सीन में आपकी पार्टनरशिप, सॉरी, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि जितना पैसा आप लगाओगे उतना ही आपको नुकसान होगा या फायदा होगा उस हिसाब से। ऑनरशिप, तो ऑब्वियसली आप सिंगल ऑनर होते हो, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत होते हैं। इसके बाद आता है रेगुलेशन। इसमें कम होती है, अपनी दुकान में क्या ही रेगुलेशन, अपने हिसाब से जब मन करी शटर बढ़ा दिया, जब अपना मन करा शटर उठा दिया। ठीक, पार्टनरशिप में फिर भी मॉडरेट होती है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन आपको दिखानी पड़ती है, लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है यार। एग्जिस्टेंस की बात करें तो इसमें कोई नो, इसमें भी नो और इसमें यस। इसमें याद है हमने पिछला पॉइंट पढ़ा था, क्यों कैसे ऐसे होती है कि मेंबर चाहे आए चल जाए, कंपनी तो चलती रहेगी और कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, क्लियर इतना? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। ये सब हमने पढ़ा नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइजेस में, कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। पहले हमने ये पढ़ा कि भाई कैसे इवॉल्व हुई, कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप आए, पार्टनर्स आए, फिर उसके बाद लगा कि ग्रोथ करने की जरूरत है, कैपिटल बढ़ाने की जरूरत है, तो फिर स्टॉक्स, ठीक है, जॉइंट स्टॉक का कॉन्सेप्ट आया। फिर मैंने आपको जो कहानी समझाई कि कंपनी आई कैसे प्रॉफिट लॉस वाले, आप एग्जाम्पल्स देकर समझा सकते हो। फिर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी खोलने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, वो हमने यहाँ पढ़ लिए। फिर हमने उसको एक चार्ट की तरह समझ लिया ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब आते हैं आगे, अब आते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी पे। पहला हो गया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में हमारा पॉइंट है पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसके अंदर एक केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड, 1897 का ये केस है। ठीक है, इतना ही एग्जाम में लिखना, फालतू इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, कि कंपनी के अपने राइट्स होते हैं, अपनी लाइबिलिटीज होती हैं, एंड कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम। वो सू भी आप कर सकते हो, वो आपको भी सू कर सकती है। ठीक, सिंपल सी बात। अब आता है अगला, पियर्सन, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। इसको हम बहुत अच्छे से भी पढ़ेंगे, बट अभी हम इतना एग्जाम के हिसाब से इतना ही समझते हैं मेन। ठीक है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है कि कोर्ट्स डिसरिगार्ड द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ अ कोर्ट कंपनी इन एक्सेप्शनल केसेस। अब कब कब, नाम से देखो समझना होगा पहले हमें। लिफ्ट करना, हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। वेल मतलब जैसे वो क्रिश्चियन दुल्हन होती है ना, उसकी वेल होती है, और आजकल तो वो ऐसे लिख के पहन रखा होता है बहुत लोगों ने, सौरभ की दुल्हनिया, मयंक की दुल्हनिया, है ना, ऐसे लिखा होता है, वेल सी होती है, उसको उठाना, तो सेम वेल उठा के देखना कि अंदर क्या है। अब कब कब वेल उठती है, वैसे तो कंपनी अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम उसके पर्दे उठा देते हैं। कब कब, जब फ्रॉड, एक इम्प्रॉपर कंडक्ट नजर आता है, ऐसा लगता है कि कुछ लीगल ऑब्लिगेशन जो फॉलो करनी चाहिए थी वो फॉलो नहीं हो रही है, उन सिनेरियोज के अंदर हमें लगता है कि भाई टैक्स इवेजन हो रहा है उस सिनेरियो के अंदर। ठीक, इसके अलावा एजेंसीज रिलेशनशिप, कुछ अलग से रिलेशनशिप निकल के आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली बात आगे जाके क्रिएट हो सकती है, गलत रिलेशनशिप्स निकल के आ रहे हैं। अब आता है इसके कुछ रेलेवेंट केस लॉस, जो हमने ऊपर सोलोमन वाला तो पढ़ ही लिया, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। इसमें क्या है, फाउंडेशनल केस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी की बात बताता है कि वो सू भी हो सकती है, वो सू कर भी सकती है, ठीक है, अपने आप में एक अलग एंटिटी होती है। इसके बाद लीव वर्सेस लीफ एयर फार्मिंग का है, वन पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय, मतलब कि एक इंसान ही डायरेक्टर भी हो सकता है कंपनी का और एम्प्लॉय भी हो सकता है, मतलब एज अ डायरेक्टर भी काम कर सकता है और एज अ एम्प्लॉय भी कर सकता है। ठीक, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, इसमें क्या था, वे लिफ्टेड टू प्रिवेंट इवेजन ऑफ नॉन कम्पीट क्लॉज। ठीक, क्यों, क्योंकि उसने सही से इवेजन कर रहे थे, मतलब चीजों को सही से नहीं दिखा रहे थे, ठीक, चीजें छुपाई जा रही थी, इसलिए उठाया गया उनका वेल, मतलब उनको उनका पर्दाफाश किया गया।
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्किपर कंस्ट्रक्शंस, वेल लिफ्टेड इन केस ऑफ फ्रॉड। ठीक, क्लियर। इसमें क्यों हुआ? नॉन कॉम्पिटेंट क्लॉज की वजह से। इसमें क्या हुआ? फ्रॉड की वजह से। क्लियर इतना? आई होप इट इज क्लियर। देखो यार, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इसको बहुत लंबा लंबा भी लिख सकूं, बट आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप लोग उसे याद कर सको। लिखने को तो मैं लिख सकती हूँ, बट कोई फायदा नहीं है उसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक। काइंड्स ऑफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2023, इसमें क्या है? अब काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। सबसे आसान और सबसे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रट लो, याद कर लो, समझ लो, ये आना ही है। सो बेस्ड ऑन मेंबरशिप, अगर मैं बात करूँ, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। इसके अंदर 7 बंदे होते हैं, इसके अंदर 2 बंदे होते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आए जाओ, पब्लिक है, जितने मर्जी घुस जाओ। प्राइवेट में 200। कैन रेज कैपिटल फॉर कम पब्लिक, ऑब्वियसली बात है, पब्लिक कंपनी है तो कैसे होगा। यहाँ पे कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर, ऑब्वियसली बात है, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मैं ऐसा ना कि आज कहूंगी तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। इसमें मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। शेयर्स आराम से ट्रांसफरेबल होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, और जो शेयर्स है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन रहती है कि ऐसे किसी को भी ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन कंपनी, वेरी इजी। ओपीसी बोलते हैं इसको, कि भाई एक बंदा ही वो कंपनी चला रहा है। 1 मेंबर एंड 1 नॉमिनी। ठीक, ओनली 1 मेंबर एंड 1 नॉमिनी। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ। सुटेबल होती है इंडिविजुअल इंटरप्रेट, ऑब्वियसली कोई छोटा मोटा बंदा है। वो याद है कौन सी मूवी थी वो, जिसमें वो श्रीदेवी लड्डू बनाती थी और लास्ट में इंग्लिश बोली थी? जो भी मूवी थी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसके अंदर वो क्या थी? वो एंटरप्रेन्योर ही थी। ठीक। अच्छा, स्मॉल कंपनी, व्हाट इज स्मॉल कंपनी? नॉट अ पब्लिक कंपनी। ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी नहीं होती है, छोटी कंपनी होती है। इसके अंदर जो पेड अप टू कैपिटल कितना हो सकता है? 4,000। ठीक, और यहाँ पे टर्नओवर जो होता है वो 40 करोड़ तक का। इसके अलावा लेसर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, क्योंकि छोटी कंपनी है तो इतने कुछ रिक्वायरमेंट्स इसके खास होते नहीं है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी के अंदर कंट्रोल बाय होल्डिंग कंपनी, इसके द्वारा ही वो चलाई जाती है। सब्सिडरी का क्या मतलब होता है? एक के साथ एक मुफ्त, उसके नीचे का। ठीक है, छोटा, बट उससे होल्डिंग बड़ी होती है, सब्सिडरी उससे छोटी होती है। ठीक। उसके बाद आगे, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड कंपनीज। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज जो होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं कि जो लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है शेयर में और गारंटी में। अनलिमिटेड कंपनीज में कोई लिमिट नहीं होती, मेंबर्स की कोई खास लाइबिलिटी होती नहीं है। फॉरेन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के आउटसाइड हम लोग लगा सकते हैं जाके। ठीक। हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर एक सेंटर होता है, बट लेकिन बाहर उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं और वहाँ पे ही एक्टिविटी होती है जो भी आपको डिजिटल एक्टिविटीज करनी है, बिजनेस से रिलेटेड, फिजिकल करनी है। गवर्नमेंट कंपनी सब समझते हैं क्या होती है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे ओएनजीसी। सेल, अगर आप लोग आफ्टर एलएलएम के जैसे क्लैट का एग्जाम देते हैं तो आप मिलता है ना एडमिशन, मतलब जिसकी भी अच्छी रैंक आएगी उसको यहाँ पर इन जगहों पर जॉब मिल सकती है। सो दिस इज व्हाट इट इज, गवर्नमेंट कंपनीज। इसके बाद एसोसिएट कंपनीज। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? जो किसी से इन्फ्लुएंस होती है, ये सब्सिडरी कंपनी नहीं होती बट किसी के थ्रू आती है। ठीक। अच्छा, सेक्शन 8, नॉट फॉर प्रॉफिट। अब जैसे एनजीओ टाइप, जब चैरिटी, एजुकेशन, साइंस, रिलीजन, इन सब के लिए बनती है तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट। जो होता है ऑब्वियसली प्रॉफिट्स, ये कॉज होता है कि इन चीजों के लिए उसका प्रॉफिट इस्तेमाल हो, खुद कमाने के लिए नहीं होता। ठीक। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज, वेरी इजी। आई नो आप लोग को लास्ट में लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ ये बोल दिया है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं खास, इसको आपको अच्छे से याद करना है और ये पेपर में लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता इसे पेपर में आने से। अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, आई स्वेयर बहुत अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। जाते जाते अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया, उसे सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। कोई भी डाउट्स है, डोंट वरी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।